अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग जो है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से चंद एक बातें करते हैं। उम्मीद है आप लोग जो है ना वो चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें, वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो मेरा चैनल जो है एटलीस्ट उसको सब्सक्राइब करके अपने फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो वो भला हो सके। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम 20 सेक्शंस तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे चीज़ों को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 को। तो हम सेक्शन 21 को स्टार्ट करते हैं जी। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? बेयर एक्ट अगर आपके पास है तो निकाल लें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। टेक्स्ट के हिसाब से ही मैं बेयर एक्ट से पढ़ाऊँगा आपको। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किए जा सकते हैं? नंबर 1 पे ए है। कौन से ऐसे द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ये नीचे दिए गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सॉरी वो इन्फोर्स जो है वो नहीं हो सकते। किन वजूहात की बिना पर जो है वो नहीं हो सकते वो आज हम अभी डिस्कस करते हैं। A contract for non-performance of which compensation in money is an adequate relief। कोई ऐसा मुआहदा जिसके नॉन परफॉर्मेंस के बाद पैसों की सूरत में उसका मुआवजा जो है या उसकी कंपनसेशन जो है वो हो सकती हो, अजाला हो सकता हो। जो ज़्यादती उसके साथ हुई है प्लेंटिफ के साथ, तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करे, क्योंकि ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। जहाँ पर कोई और दादरसी हो सकती है वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की दादरसी आमतौर पर कोर्ट्स जो हैं वो ग्रांट नहीं करती। बी a contract which runs into such minute numerous details or which is so dependent upon the personal qualification or violation of parties otherwise from its nature is such that the court cannot enforce specific performance of its material terms। ठीक हो गया जी। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी बंदे की पर्सनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। इसकी 3-4 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। बंदा कह देता है कि जी पेंट आप मेरे लिए करें, पिक्चर पेंट करें, वो उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, जो पेंटर है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कोर्ट नहीं देती। पर्सनल सर्विसेज किसी डॉक्टर के लिए हों, किसी टीचर के लिए हों, इस तरह की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी जाती। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की पब्लिशर की एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। पॉइंट सी जो है आप लोगों के साथ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। A contract the terms of which court cannot find with reasonable certainty। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एम्बिगुइटी हो, सर्टेन ना हो चीज़ें, क्लियर ना हो, वाजे ना हो चीज़ें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको इन्फोर्स करने का ऑर्डर जो है वो डिक्री जो है वो जजमेंट जो है वो कोर्ट कभी भी जारी डिक्री जो है वो नहीं करती और ना ही उसको एग्जीक्यूट करवाती है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के दरमियान क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो डिसाइड हुए हैं। तो इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जो है वो नहीं दी जाती। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन इट्स नेचर रिवोकेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रिवोक हो सकता हो उसकी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट जो है वो ग्रांट करे। ई पॉइंट है जी, इसका सब क्लास ई है सेक्शन 21 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। A contract made by trustee either in excess of their powers or breach of the trust। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक ट्रस्टी ने अपनी हद से तजावज़ करते हुए या ब्रीच करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को किया हो, उसकी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कोर्ट कभी भी ग्रांट नहीं करती। एफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मेड by or on behalf of the corporation of public company created for specific purpose or for the promoters such company which is in excess of its powers। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अटारनी ने या किसी पर्सन ने किसी कंपनी की बुनियाद पर
कंपनी के बिहाफ पर किया हो और अपनी पावर से तजावज़ करते हुए आगे बढ़ते हुए किया हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कोर्ट जो है उसकी डिक्री जारी नहीं करती। जी है जी इसका सब क्लास, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस DTU एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड दैन 3 ईयर्स फ्रॉम इट्स डेट। 3 साल से ज़्यादा का टाइम अगर गुजर चुका हो तो फिर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जो है वो जारी नहीं की जाती। या कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ मटीरियल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर सपोज्ड बाय बोथ पार्टीज टू एग्जिस्ट। चलें जी इसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक माहिदा ऐसा किया गया ए और बी के दरमियान कि दोनों समझ रहे थे कि ए ने बी को घोड़ा फरोख्त करना था, घोड़ा घर में मौजूद था, लेकिन घोड़ा जो जाके देखा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ मौजूद था, दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई या 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि घोड़ा तो ज़िंदा ही नहीं रहा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से भी नहीं हो सकती। इसी हवाले से आप लोगों के साथ एक साइटेशन डिस्कस करते हैं। 2003 YLR पेज नंबर है 1450। इंजंक्शन कैन नॉट बी इशूड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते, तो उनके ऊपर जो है वो क्या नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर स्टे आर्डर जो है वो कोर्ट्स आमतौर पे फिर जारी नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे जी सेक्शन 22 जो बेसिक थीम है इस एक्ट का। सेक्शन 22 को अब हम पढ़ते हैं कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती क्या है, जज की मर्जी होती है या जुडिशियल उसूलों को फॉलो करना होता है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अब हम ये देखते हैं जुडिशियल जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये नहीं है कि जज साहब अपनी बीवी से बड़े खुश होके हैं या तो वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी फरमा दें, या बीवी से नाराज़ होके हैं तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के ऊपर कोई डिग्री जारी ना फरमाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जुडिशियल प्रिंसिपल्स को देखते हुए, एविडेंस ऑफ द पार्टी, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए सारा कुछ जो है वो किया जाता है। सेक्शन 22 है जी द ज्यूरिसडिक्शन टू द डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज़ डिस्क्रिशनरी। ये अदालत की मर्जी है। एंड द कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ मेयरली बिकॉज इट इज़ लॉफुल टू डू। ये अदालत की मर्जी है और कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है कि वो ये लाजमी ग्रांट करे क्योंकि वो कानूनी तौर पर अता करती है। बट द डिस्क्रिशन टू द कोर्ट इज़ नॉट आर्बिट्रेरी बट sound and reasonable, guided by the judicial principles and capable of correction by the court of appeal। अगर अदालत समझती है कि रीज़नेबल और साउंड रीजंस मौजूद हैं, हकायक मौजूद है, सर्कमस्टांसिस सिनारियो इस तरह का है, सिचुएशन इस तरह की है, तो वो ग्रांट कर सकती है डिक्री। लेकिन अगर कोर्ट गलत करेगी तो उसके लिए आपके पास अपील का फोरम मौजूद होगा कि आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास या डिस्ट्रिक्ट जज के पास उसकी अपील कर देंगे, बाद में वो एडिशनल के पास सुनी जाएगी। The following cases in which the court may properly exercise a discretion not to decrease specific performance। दो तरह की टाइप्स दी गई हैं कि जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदालतें डिक्री कतई तौर पर नहीं करती। नंबर 1, where the circumstances under which the contract is made are such as to give the plaintiff an unfair advantage over the defendant, so there may be no fraud। जब मुद्दई को अदालत ये समझे कि मेरे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने से मुद्दई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज, कोई ना कोई बेनिफिट डिफेंडेंट के ऊपर मिलेगा, हत्ता कि मुद्दई जो है प्लेंटिफ ने कोई फ्रॉड या कोई चीज़ ना की हो किसी भी तरह की, लेकिन उसके बाद बावजूद भी कोर्ट को अगर फील हो जाए कि थोड़ा सा कोई बेनिफिट जो है अनड्यू एडवांटेज जो है या अनफेयर एडवांटेज जो है वो प्लेंटिफ को मिलेगा, तो वहाँ पर कोर्ट जो है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती। अच्छा जी, दूसरा है वेयर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड इन्वॉल्व सम हार्डशिप ऑन द डिफेंडेंट विच ही डिड नॉट फोरसी, वेयर एज इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड इन्वॉल्व नो सच हार्डशिप्स ऑन द प्लेंटिफ। अच्छा, अगर सिचुएशन इस तरह की हो कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया जाता है तो कुछ ना कुछ मसाइब का, मुसीबतों का सामना डिफेंडेंट को करना पड़ेगा,
लेकिन अगर नहीं की जाती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो प्लेंटिफ को कोई खास नुकसान नहीं है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में भी कोर्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जो है वो जारी नहीं करती, ना ही उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाती हैं। आगे आ जाते हैं जिसका है सब क्लास 3। ये कहता है कि द फॉलोइंग केस इन विच द कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस where plaintiff has done substantial acts or suffered loss in consequences of the contract capable of specific performance। जहाँ पर प्लेंटिफ अपने हिस्से के कुछ फ़राइज़ अंजाम दे चुका है, वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जो है वो आमतौर पे जारी कर दी जाती है। दो हज़ार 10 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 286 है, वो ये कहता है कि जो डिस्क्रिशन है वो विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स जुडिशियल प्रिंसिपल्स को देखते हुए वो एक्सरसाइज की जाएगी। वो इस तरह से एक्सरसाइज नहीं कि हवा में तीर जो है वो चला दिया जाए। सेक्शन 23 कहता है कि कौन से जो है वो एक्ट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन की जा सकती है। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो पहले हम बार बार पढ़ चुके हैं, पीछे इसका जो है वो लेक्चर में जिक्र भी मौजूद है। सेक्शन 24 पे हम आते हैं जी। पर्सनल बार टू द रिलीफ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो रिलीफ है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की कुछ लोगों के लिए या कुछ की फेवर में जो है वो जारी नहीं की जा सकती। वो कौन लोग हैं? नंबर एक जो है जी, who could not recover compensation for its breach। इसकी जो है इलस्ट्रेशन से आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी, ये सुने आप। ए इन द करेक्टर ऑफ एजेंट ऑफ बी एंटर्स इनटू एग्रीमेंट टू विद सी टू बाय सीज हाउस। ए बतौर एजेंट काम कर रहा है बी पर्सन का, उसने सी का घर खरीदना है ए ने बी की तरफ से, यानी कि ए फर्ज आप कर लें कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो ए जो है। A is in reality acting not as an agent for B but on his own account। A cannot specific performance of the this contract। A जो है फिर यहाँ पे specific performance उसकी हासिल नहीं कर सकता। Point B, who has become incapable of performing or violates any essential term of the contract on the part of the remains to be performed। कोई ऐसा बंदा जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस की खुद ही वायलेशन कर दे, ऐसा बंदा भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जो है वो नहीं हासिल कर सकता। ठीक हो गया जी, ये बड़ी सादा सी बात थी। सी, who has already chosen his remedy obtained satisfaction alleged breach of the contract। कोई ऐसा बंदा जो जिसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हुई है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसके बदले में कोई मुआवजा या कोई और चीज़ उसके बदले में ऑलरेडी रिवार्ड ले चुका है, कोई पंचायत में या पर्या में बैठ के, तो उसके बाद वो कोर्ट अगर आ जाता है तो उसको भी फिर जो है वो कोई ख़ास बेनिफिट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से नहीं मिलेगा, ना ही उसको डिग्री मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। डी क्लास कहती है हु प्रीवियसली टू द कॉन्ट्रैक्ट हैड नोटिस दैट द सेटलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर देयर ऑफ हैड बीन मेड एंड वाज देन इन फोर्स। तो ये क्लास ये कहती है कि कोई प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट उसके नॉलेज में था कि कोई सेटलमेंट हो गई है सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, तो फिर भी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। तो ये आज का हमारा सेक्शन 24 तक लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट हमने हाफ जो है पढ़ लिया है, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो उम्मीद है जी आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कोई बात आपने पूछनी है तो आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा नीचे दिया गया, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग किसी भी टाइम कोई भी बात पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, शाम के वक्त कॉल कर सकते हैं। लेकिन ज़रा कोशिश कीजिएगा कि कोई टाइम मुनासिब हो, रीज़नेबल टाइम हो जब आप कॉल कर रहे हो। आपको ज़रूर जो है वो असिस्ट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। जो भी लीगल प्रिंसिपल आपका होगा, आपको लीगल ओपिनियन जो है वो अच्छे से अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।